अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों और ख़वातीनों और मेरी बेटियों की उम्र की मेरी बेटियां, उनको मेरा अस्सलाम वालेकुम और ढेर सारा प्यार। और मेरे भाइयों को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों से, मेरी बहनों ने मुझे कमेंट करके पूछा था और कहा था कि आप दीदी देश की बात कर रही हो, यहाँ तो बहन भाई के ही रिश्ते टूट रहे हैं। तो मेरी बहन, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बहन भाई के रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं और आप उन रिश्तों को क्यों टूटने दे रही है। ये तो कमी बहनों में अपन में है ना, ये कमी अपनी है जिसकी वो कमी का फ़ायदा काफ़ी लोग उठाते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, कोई बहन भाई के रिश्ते नहीं टूटते। अगर बहनों को अपने भाइयों पे भरोसा होना चाहिए और भरोसा करना चाहिए, और भरोसा आप लोग अपनी बहनों भाइयों पे करोगी तो बेशक आपके सही मुकद्दर का फ़ैसला आपके भाई और आपके अम्मी अब्बू करेंगे। आप अपने भरोसे अपनी ज़िंदगी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तो हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले काफ़ी लोग तो मौका देखते हैं और मौके में चौके पे छक्का लगा लेते हैं। अभी ये बात मेरी सुन के तुमको हंसी आ रही होगी, लेकिन ज़िंदगी का जो एहसास है और जो ज़िंदगी मैंने गुजारी है और मैंने जिस जगह से अपनी ज़िंदगी शुरुआत की और मैं कैसे परिवार की थी, क्या थी, वो मैं जानती हूँ। मेरी बहनों, मेरे अब्बा बचपने में मुझे छोड़ के अल्लाह को प्यारे हो गए। जब मैं 7 साल की थी उस समय पे मेरे अब्बा ख़त्म हो गए थे। उस समय से लेके अभी तक मैंने ज़िंदगी जी है और मुझे ये बात का एहसास हुआ है कि हमारी ज़िंदगी में अगर भाई ना हो और अपने अब्बा ना हो, अम्मी ना हो, तो हमारी ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती। उसका फ़ायदा दूसरे काफ़ी लोग उठा लेते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ, जो आपके अब्बू अम्मी बोलते हैं, आपके भाई बोलते हैं, तो भाइयों को आपकी फ़िक्र होती है। इसलिए आपके भाई आपको डांटेंगे, फटकारेंगे, फिर गले से भी लगाएंगे। आप अपने भाइयों की बातों का बुरा ना माने और रिश्ते तोड़ने की नौबत ना आने दे अपने घर में। समझदारी से काम ले। आगे आप पढ़ी लिखी होंगी तो खुद समझदार होंगी, और अगर आप नहीं पढ़ी लिखी होंगी तो आप थोड़ा आपके मोहल्ले में पता लगाइए, जहाँ इज्तिमा होता है तो इज्तिमा में जाइए, अपने हदीस के बारे में जानिए। और हदीस के बारे में जानने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हमारे हुजूर की बेटी बीवी फातिमा कभी अपने घर से बेपर्दा ना निकली और ना ही उनकी उंगली किसी ने देख पाई। तो वो दौर कुछ और था और अभी का दौर कुछ और है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि अपने आप को अपने काबू में रखिए। और जितनी इधर उधर आप लोग फ़ोन पे बातें करती हैं या फिर किसी से दोस्ती करती हैं, सहेलियों से दोस्ती करती हैं और काफिरों से दोस्ती करती हैं, ये ऐसे काम कुछ भी मत कीजिए। ये आपके लिए बेहतर नहीं है। और आप अपने ईमान में जाइए, अपने ईमान मुसल्ला लाइए, अपने ईमान लाइए अपने नबी पे और अपने अल्लाह पे ईमान लाइए, ईमान के इबादत में लगिए। तो आपको बेशक मेरा अल्लाह ने मायूस नहीं होने देगा और मेरा अल्लाह आपकी मदद करेगा। और आप अपने दिल से अल्लाह से मोहब्बत कीजिए और अल्लाह की इबादत में लग जाइए। बेशक मेरा अल्लाह आपको मायूस नहीं होने देगा। अल्लाह आपकी ज़रूर हिफाजत करेगा। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे यही कहना है। और अगर मैंने कुछ गलत कही होंगी तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकती हो। मैं आपकी हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। शब्बा खैर। अल्लाह हाफिज़।